गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस अभी बज रहे हैं इवनिंग के यानी शाम के 7:30। और खाना डेली डेली जो खाना होता है वो सब वही सब्जी वही दाल। तो आज ये सोचा कि थोड़ा सा सिंपल खाना बना दिया जाए। इनके पापा बोलने लगे कि थोड़ा सा सिंपल खाना बनाओ। तो फिर मुझे लगा कि चलो सिंपल में क्या होगा। तो फिर मैंने चलो डिफरेंट तरह की चटनी बनाते हैं। तो बस मैं उसी चटनी की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने प्याज आलू और टमाटर और लहसुन सबको मैंने भून लिया है। मेरे पास वो गैस पे रखने वाला स्टैंड नहीं है जिस पे मतलब भूनते हैं, तो मैं डायरेक्ट गैस पे ही भून रही हूँ। ले आऊँगी जल्दी से, मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ ज़्यादा, इस वजह से मैं नहीं ला पा रही हूँ। तो मैं जाऊँगी जल्द ही इसको लेकर आऊँगी। तो वही मैं भून रही हूँ। तो देखिए मैं कैसे मतलब बना रही हूँ। चटनी तो कई तरह से बनती है। आप डायरेक्ट टमाटर और धनिया और ये सब डाल के आप पीस सकते हो। इस तरह से भी बनती है। आप प्याज और टमाटर को मतलब सब्जी की तरह भूनकर उस तरह से भी बना सकते हो। मतलब कई तरह से बनती है, लेकिन आज थोड़ा सा हमने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। और इस तरह से हमारे मतलब गाँव में इसी तरह से हमारी दादी जो थी वो बहुत ऐसे ही बनाती थी दादी। और वो सब जो हमारे बगल में मतलब हमारी दादी तो बहुत पहले ही जा चुकी थी। जब हम लोग छोटे थे हमारे बगल में एक दादी रहती थी, वो अक्सर ऐसे बनाती थी। और सर्दियों में हर चीज़ भुनी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इस वजह से भून के ही बनाना अच्छा लगता है। और इधर जो अनन्या हैं वो शरारत कर रही थी। कपड़ा और सॉक्स मुंह में डाल रही थी। सॉक्स धुला हुआ था लेकिन मुंह में डाल रही थी, तो वही मैं निकाल रही थी और थोड़ा सा मैं उनको डांट रही थी। और वही मैं वापस में किचन में आ चुकी हूँ। किचन में एक साइड मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है और दूसरी साइड दूध का गर्म हो रहा है। और ये मेरी मतलब सब्जी कटी रखी है, लेकिन मैं ये आज नहीं बनाऊंगी, ये मैं कल बनाऊंगी। और इधर ये बैटर रखा हुआ है मिशन का। इसको ये बच गया है तो इसको मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ। देखते हैं इसका क्या बनाती हूँ। अभी फ़िलहाल तो आज कुछ भी नहीं बनाने वाली इसका। तो बस अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो सब लोगों को खाना जल्दी से बना के देना है, तो बस वही उसी की तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले मैं दूध गर्म करके निकाल देती हूँ। पानी सर्दियाँ हैं इसलिए पानी गर्म ही सब लोग पीते हैं, खास इनके पापा छोड़कर। तो उस बच्चों को भी मैं गुनगुना ही देती हूँ। इसका कर रही थी। और इधर मैं आटा निकाल लगा के रख दूँगी। तो क्योंकि आटा सर्दियों में जो आटा है वो अच्छे से नहीं गुथ पाता है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और पानी भी जो मेरा मतलब मैं भरती हूँ वो मॉर्निंग में भरती हूँ, तो समझो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो हाथ भी अच्छे से नहीं चलते हैं। तो मैं आटा लगा के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस वजह से मैं पहले से ही इसको गूँथ करके रख दे रही हूँ। वैसे टाइम हो चला है खाने का, क्योंकि 7:30 अब से हो गया, अब 8 बजने जा रहा है, तो टाइम तो हो ही चुका है। तो सबसे पहले मैं आटा गूँथ ले रही हूँ। उसमें मैंने हल्का सा नमक डाल दिया हुआ है, ताकि चटनी सबके साथ अच्छा लगेगा। मैं नीचे बैठ के आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि खड़े होके आटा गूँथने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही होती है। इस वजह से मैं आटा थोड़ा सा लग कर गूँथने के बाद भी मैं जब ज़्यादा अच्छे से गूँथना होता है तो मैं नीचे बैठ जाती हूँ। और ये है अनन्या। अनन्या दोबारा से दूसरा सॉक्स ले आई हुई है और मुँह में डाल लिया हुआ है। तो इनका इनका यही चलता रहता है। और उसके बाद ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें मैंने भूनी थी, लहसुन प्याज और टमाटर, ये सब मैं काट के मिक्सर जार में डालूँगी। ये मेरा चटनी का जार है, जो मैंने मेरी चटनी पीसी थी उसी जार में मैं क्या कहते हैं इसको पीस ले रही हूँ। चटनी का टेस्ट भी उसी में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चटनी पीसी थी तो उसी में पीस ले रही हूँ। और टमाटर के ऊपर की छिक्कल मैंने हटा दिए हुए हैं, वो आसानी से हट जाते हैं जब आप मतलब भून लेते हो या फिर उबाल लेते हो टमाटर, तो छिक्कल बड़े आसानी से उसका हट जाता है। तो इस वजह से मैंने हटा दिया हुआ है। और इसी में मैं धनिया, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, टमाटर सभी कुछ डाल दूँगी, जो भी मुझे चटनी में यूज़ करती हूँ मैं। उसको डाल के मैं अच्छे से मतलब मिला के फिर मैं इसको मिक्सर में चला दूँगी। आप मतलब अगर आपके पास मतलब हाथ वाला चॉपर है तो आप उससे भी कर सकते हो।
वो मेरे पास नहीं है, इस वजह से मैं मिक्सर से कर रही हूँ। उससे ज़्यादा अच्छा बनता है वो जो चॉपर होता है, जो मतलब आजकल ऑनलाइन भी मिल रहा है, बाहर भी मिल रहा है, पर मेरे पास नहीं है, तो इस वजह से मैं इसी में पीस रही हूँ। तो टमाटर मैं बाद में डालूँगी, पहले मैं इसको पीस लूँगी, क्योंकि टमाटर की जगह में हो सकता है कि प्याज अच्छे से ना पके, क्योंकि जब टमाटर भून जाता है और प्याज भून जाता है तो प्याज में चिकनाहट थोड़ी सी आ जाती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से नहीं हो सकता। इस वजह से मैं इसको कर लेती हूँ ये। और अनन्या फिर से शरारत कर रही है। अनन्या का पूरा टाइम चलता रहता है, मैं जो करूँगी वो सारे काम वो करती हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो सफाई का काम हो, कोई भी काम हो उन्हें करना होता है मेरे साथ। छोटे बच्चों का यही रहता है, हर समय पीछे पीछे लगे रहना। तो ये जो है इनको मैं ज़्यादा फ़ोन वोन नहीं देती हूँ, और टीवी भी ये नहीं देखती है, और सर्दियाँ चल रही हैं तो मैं इसे बाहर भी नहीं ले जा रही हूँ, तो ये पूरा टाइम मेरे साथ ही लगी रहती हैं, पीछे पीछे मेरे साथ ही लगी रहती हैं। और कोई घर पे इतना बड़ा है नहीं जिसके साथ बच्चे खेल सकें, इस वजह से वो पूरा टाइम मेरे साथ ही लगी रहती हूँ। और ये देखिए मेरी चटनी जो बन के तैयार हो गई, इसको मैंने पूरी तरह से महीन नहीं किया हुआ है, थोड़ा सा ये मतलब वैसा है जैसे कि थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उस तरह से है ये, बिल्कुल महीन नहीं किया है। मिक्सर में थोड़ा सा जो होता है कि रुक रुक के चलाना पड़ता है, नहीं तो फिर उतने अच्छे से मतलब नहीं होता है। फिर भी मैं अगर मैं हाँ उस तरह से करती जो चॉपर बाहर से बिना मिक्सर के, तो ज़्यादा और टेस्ट वैसे सही से बन जाता, पर चूँकि नहीं है मेरे पास, और हाथ से कद्दूकस वो होता ना, और हाथ से काटने पे भी इसको मतलब उतने अच्छे से ना बनता, तो इस वजह से मैंने मिक्सर में कर लिया, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और इसमें बस अब कुछ और नहीं डालना है, थोड़ी सी हल्की सी मैं इसमें चीनी डालूँगी, और थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूँगी, और उसके बाद ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसमें मैं हल्का सा नमक डाल दे रही हूँ, और ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि चटनी है और इसमें ज़्यादा नमक ठीक नहीं रहेगा, तो इस वजह से। उसके बाद मैं इसमें इधर मैं रोटियां जल्दी से निकाल देती हूँ, और अभी फरमाइश आई है कि रोटी नहीं पराठे बनाने हैं, तो मैंने कहा ठीक है चलिए, चटनी और पराठा बन हो जाएगा। और ये हमारी जैसा कि मैंने बताया आपको, ये गाँव में इस तरह का खाना बहुत पसंद किया जाता है, तो कभी कभी जब मसालेदार ना खाना खाना हो और बिल्कुल सिंपल खाना खाना हो, और तो अच्छा लगता है, इस तरह का हम लोग बनाते रहते हैं। हम लोग मतलब चटनी रोटी, और फिर एक अलग तरह की चटनी बनती है खटाई की, जो बहुत ही टेस्टी लगती है पराठों के साथ, वो भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसका टाइम नहीं मिल रहा है अभी, तो जब वो उसके लिए टाइम मिल जाएगा तो मैं उसे भी बनाऊँगी। वैसे उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए जो अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो जब वो हो जाएंगी तब मैं वो वाली भी बनाऊँगी, तब आपको दिखाऊँगी। वो भी केवल पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग वो बहुत खाते थे, अब यहाँ पर आ गए हैं तो वो चीज़ इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती, तो इस वजह से नहीं बन पाती है। उसके ऑप्शनल हैं बहुत सारे, लेकिन जो चीज़ उससे बन जाती है उस चीज़ से उतने अच्छे से और किसी से नहीं बन पाती है, तो वो चीज़ मेरे पास आ जाएगी तो मैं बताऊंगी आपको। थोड़ी सी खट मिठी सी होती है, अगर आप के यहाँ बनती होगी तो आप ज़रूर गेस कर लेंगे। तो ये है, मैं तिकोना पराठा हमारे यहाँ जो है ना, सभी लोगों को तिकोना पराठा पसंद है, ट्रायंगल बोल सकते हो, तिकोना बोल सकते हो, है ना, त्रिभुजाकार बोल सकते हो। तो इस तरह से ये इस तरह का पराठा ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये मतलब बनाने में थोड़ा सा सॉफ्ट बनता है, क्योंकि 3 तरह से इसमें मतलब इसको अच्छे से फ़ोल्ड करके बनाया जाता है, तो इसमें अच्छे से तेल भी लग जाता है, तो ये अच्छे से सॉफ्ट बन जाता है। तो यही पराठा ज़्यादा ये पसंद करते हैं, गोल वाला पराठा ये लोग नहीं खाते हैं। सिंपल पराठों में, सादे पराठे में गोल वाला पराठा बिल्कुल पसंद नहीं करता कोई। और इधर अनन्या और वंशिका जो हैं वो खेल रही हुई हैं। आज वंशु जो है अपनी छोटी वाली साइकिल में अनन्या को बैठाए हुए हैं, वैसे जल्दी बैठाती नहीं है, लेकिन आज पता नहीं कहाँ से प्यार उमड़ आया दोनों में, और दोनों एक साथ खेल रहे हैं, नहीं तो एक साथ खेलते ही नहीं है, बस एक दूसरे को खींचते खांचते रहते हैं। तो इसी तरह से धीरे 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 धीरे। और इसके बाद मैं अब थाली लगा दे रही हूँ, अनन्या खाने का वेट कर रही हैं। ये मैंने गुड़ रखा हुआ है, सर्दियाँ हैं तो गुड़ सही रहता है खाने के लिए, तो मैंने पराठा और गुड़ रखा हुआ है। इसके बाद मैंने जो चटनी बनाई हुई है वो चटनी मैं रख दूँगी,
ये थोड़ी सी, और उसके बाद जो थोड़ी सी रखूँगी, बाद में जिसको चाहिए होगी वो ले लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें हरी चटनी रखूँगी थोड़ी सी, क्योंकि हरी चटनी भी रखी हुई है तो मैं उसे भी रख दे रही हूँ, और उसमें साथ में चाय रहेगी। तो इस तरह से ये मेरा शाम का डिनर जो है तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।